एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थोड़ा सच धज के व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ काम भी कर रही थी। तो मैंने ये साड़ी पहनी है, साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी और ये बांधने वाली साड़ी थी, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर मैंने बांध तो ली है और बहुत ही प्यारी लगी। तो मेरे को लगा चलो व्लॉग शुरू कर लिया जाए। तो मैं पी रही हूँ अभी दूध। मैंने नाश्ते में आज खाया था वाटरमेलन और ये मेरा दूध पीने का टाइम है। राजा जो है वो चले गए हैं ऑफिस, तो मैंने कहा था ये बीच बीच में ऑफिस जाते रहेंगे क्योंकि थोड़ा काम ऐसा है कि आज जाना पड़ता है। तो ये ऑफिस चले गए हैं, मैं भी दूध पी रही थी, मेरे को लगा थोड़ा काम निपटाती हूँ, पर उस बीच में व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ क्योंकि व्लॉग शुरू होने में भी पता है काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो चलिए चाय पीते नहीं, देखिए दूध ही है, चाय कोई सोचे ये दूध ही है। तो प्रोटीन मिल्क का मैं एक बार ले रही हूँ क्योंकि मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार प्रोटीन मिल्क, एक बार नॉर्मल मिल्क, बस। ये हो गया है ठंडा। तरबूज खा लो, ठंडा ठंडा तरबूज। मैं तो पूरी बर्तन ही ले आया उठा के। हाँ, मैं सोचा कौन अपना निकाले, डायरेक्ट बर्तन से खाने का मजा। शादी में बारिश हो जाएगी तुम्हारी। क्यों? कितनी शादी होगी? एक ही होती। इनकी एक ही शादी होगी बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन हुआ दूसरी शादी करने का था। ठंडा लगता था। तुम नहीं, क्या बोल रही थी? मैं इसका जवाब दूंगा। सेंसोडाइन लगाओ। इसका जवाब दूंगा जो आपने अभी पूछा। फिर से पूछो प्लीज। पार्डन। पता है क्या है? क्या? मैं भूल गई मैं क्या बोल रही। अच्छा, वो बोल रही। तुम्हें याद है ना? मैं क्यों बताऊं? तो जवाब शादी का पूछ रही थी आप कुछ। हाँ, तो शादी नहीं करना है तुम्हें। नहीं, आप पूछ रही थी कि अगर ऐसा पूछो कि अगर दूसरी शादी करनी हो तो। अगर दूसरी शादी करनी हो तो आदमी एक गलती जिंदगी में एक बार करता है, बाबा थोड़ा करता है। कैसा रहा डायलॉग? खूब चक्कर हिंदी ना है, दूसरी शादी करनी। ये बहुत वो है, ओल्ड डायलॉग। हाँ तो मारा तो ना बल्ले, ओल्ड हो या नया हो। है ना, बहुत पुराना डायलॉग है ना कि एक बार करी गलती। तुम्हें लग रहा है मैं गुस्सा आना चाहिए है ना, और मेरे गुस्सा आ भी है। मैं तुम्हारी गलती हूँ। ये डायलॉग है ये। समझे? ये पिक्चरों के डायलॉग थे। ये पिक्चरें मुझे अच्छे लगते हैं। बस हो गया। मच्छर मार रहा है आजू बाजू वाले यार। आप दाने भी खा जाती हो क्या बेटा? तरबूज हो गया ना अंदर, समझ में आएगी। वो खा जाएगा दाने, बेबी हमारा पूरे। आई लव तरबूज के और खरबूजे के दाने। खरबूजे को सुखा के रखते थे और उसके बाद ना तो छील छील के टाइम पास करते थे। डॉग्स भौंक रहे हैं, भूकंप आने वाला लगता है। सुन रही हो क्या बोलो? हाँ, भूकंप आने वाला है। पागल हो क्या? बोलने की ट्राई करो। शुभ शुभ बोला था। मैं भागूंगी नहीं, मैं अलमारी खाली करके अलमारी में घुस जाऊंगी। मैं बाथरूम में। बहुत पुराना घर है। नीचे वाले बाथरूम में। पुराना, जब तक नीचे जाओगे तो भाई निकल जाओगे पागल। मैं पहले नीचे जाओगे दरवाजा खोलोगे तो भूकंप खत्म। मैं छत पे चला गया। मैं अपने नए बाथरूम में घुस जाऊंगा, अभी बनाया हूँ। कौन हल्ला कर रहा है? मैं अपने नए बाथरूम में अभी बनाया। हाँ यार पागल, फिर भी पहले क्या बना हुआ है? हाँ, क्या बोल रही थी? आज सुबह से मैंने कोई डाइट ही नहीं खाई है अच्छे से। इवन मैंने रोटी भी नहीं खाई है, मैंने चावल भी नहीं खाए हैं। और सोचेंगे मैंने खाया क्या है। तो मैंने फ्रूट्स लिए, दाल ली, दूध लिया, एक कटोरी सूप लिया और वो सब लिक्विड होते होते ना मुझे वो होने लगे। मैं जब नहाने गई थी, मैं राजा को बोल रही थी मुझे ना मेरी आंखों के सामने ना टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं। बस अब नहीं खाना, हो गया मेरा। बस अभी नहीं, रात में अभी बाद में कल। तो मैं राजा से कह रही थी कि मेरे टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं मुझे। तो कह रहे तो चक्कर आने वाले, चक्कर आ रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को लगा है खाना है और बनाना है, और उसके बनाने तक की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी। काफी दिनों में होता है पता है मेरे साथ, एक दो हफ्तों में होता है। और अब मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा वो हो गया था
अभी बनाएंगे खाना, मैं सोच रही हूँ दाल ही बना लेती हूँ। दाल चावल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आज ये दाल चावल खाने के लिए तैयार है तो मैं दाल चावल ही बना रही हूँ। तो ना क्या बोलते हैं, आज मैं दाल ही बना रही हूँ और चावल, और उसके साथ कुछ भी नहीं बना रही हूँ। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो चलिए भी चलते हैं हम लोग डिनर की तैयारी करने। तो अब हो गई है सुबह और मैं आई हूँ यहाँ पे बेडशीट लगाने। पर आप देख सकते हैं मेरा फोम कितना गंदा हो रहा है, बड़ी बेइज्जती टाइप की फील होती है यार। तो ना मैं अब क्या करूँगी, शैम्पू लेके ना इससे क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल वाटर से क्लीन करूँगी। मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि मुझे किसी ने तो बताया था कि फ़ोम क्लीन करने के लिए एक लिक्विड आता है, तो वो लिक्विड का नाम बता दीजिए तो मैं एटलीस्ट फ़ोम क्लीन कर पाऊँ। ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, या मैं गूगल सर्च मार के देखती हूँ मिल जाएगा। तो मैं अभी वही क्लीन कर रही थी। पता है ये ना ऑयल वॉयल लगा के या राजा जेल लगाते हैं ना, तो उसके कारण जो उनके बाल हैं वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं और उसके कारण फ़ोम जो है वो ख़राब हो जाती है। और मेरा बोज़ो है, वो लोग अपने मुँह बोज़ो गूगल मुँह रगड़ लेते हैं इससे। और अब मैं ना वॉल भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 पग हैं और वो लोग काफ़ी दीवारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मैं साथ साथ जो वॉल है वो भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये वॉशेबल पेंट है तो ईज़िली जो दीवार है वो क्लीन हो जाती है। अब आता है सबसे बड़ा काम दिन का, और वो काम है बेडशीट लगाना। और सबसे बड़ा काम है यार ये, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ और फिर बेडशीट लगाओ। अगर आपके पास 2 लोग होते हैं, कई बार राजा रहते हैं ना, तो हम लोग मिल के लगा लेते हैं। तो राजा एक साइड रहते हैं, मैं एक साइड। अभी मुझे घूम घूम के बेडशीट लगानी पड़ती है और ऊपर से एक बेडशीट को दबाना, क्योंकि जब तक बेडशीट दबती नहीं है तब तक पता नहीं वो सफाई नहीं आती है, मतलब मज़ा नहीं आता है ना। मतलब बेड को देखने में मज़ा तब आता है जब बेडशीट आप अच्छे से दबा लो। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट दबा लिया और मेरी पूरी एनर्जी ना ख़त्म हो गई है। और बोझो ये खराटे सुन रहे हैं आपको बैकग्राउंड में, बोझो भी सो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई मैं बेडशीट का काम किया मैंने, और ये फोम जो है ना वो गंदे हो रहे थे तो मैंने इसे शैम्पू से और पानी से रगड़ दिया है। तो अभी सूखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है क्योंकि मुझे हीट फ्लैशेस हो रहे हैं, मतलब हॉट फ्लैशेस हीट फ्लैशेस, कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और मैं काम करने आई थी, मैं 2 घूंट पानी पी लेती हूँ पहले, उसके बाद बात करती हूँ कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी। ये गद्दा काफ़ी हैवी है और ये जो गद्दा है ना इसको दबाने में ना जान निकल जाती है। इतना मोटा गद्दा है और काफ़ी दबाने में ना मेरी पूरी एनर्जी इस गद्दे में निकल जाती है। लाइक दबाओ और पूरी एनर्जी। और ना जाले झाड़ने हैं, मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला था, पर आपको पता है क्या हुआ है, वो नहीं आए उसके बाद से। तो उसने सिर्फ किचन के नीचे कैबिनेट क्लीन किए थे एक दिन, और जिस दिन जाले वाले का काम कराना था उस दिन जाले झड़े नहीं। और जाले झाड़ देने चाहिए, जाले हम लोग के अच्छे नहीं माने जाते हैं। और मुझे ना थोड़ा सा रहता है कि मुझे घर साफ देखने की आदत है, और पहले से आदत है यार। और आप लोग अगर मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपने घर बिखरा हुआ नहीं देखा होगा कभी भी। घर बिखरा है, हाँ कभी तबीयत खराब है तो अलग बात है, पर मैं घर थोड़ा समेट के ही रखती हूँ क्योंकि पता है जितना बिखरता जाएगा उतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ और है अब कि ना मेरी जो हाउस हेल्प है उसके आना तेल भी होगी अभी बीच में, लाइक आई थिंक कल या परसों में तेल भी होगी। अब डर ये लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी मतलब यहाँ पे कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा हम लोग कश्मकश या कहा जाए तो ये एक ना थोड़ा सा डेलिकेट फैसला है और सोचना है इस बारे में कि तेरहवीं है, तेरहवीं में लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और लोग इकट्ठा होते हैं और आपको पता है यहाँ पे ना 300 पहुँचने लगे। जबलपुर इतनी बड़ी सिटी नहीं है तो यहाँ के हिसाब से 300 बहुत है, जो कि हर दिन के इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज नहीं हो रहे। एक मिनट यार, आई कांट टॉक समटाइम, क्योंकि वो एक तरह से ना पब्लिकली इकट्ठा होंगे। तो राजा मुझसे कह रहे थे और कहीं ना कहीं मैं भी सोच रही थी कि इस टाइम उसे वापस लेके आना सेफ है या नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत बसते हुए घूम रहे हैं। लग रहा है कि उसे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैंने नहीं लगाया तो मेरी तो वैसे ही लगी पड़ी है, और अगर मैंने नहीं लगाया तो हमारा क्या होगा। तो दोनों तरह से मैं फंस गई हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं राजा से कह रही थी कि हम लगा लेते हैं, क्योंकि यार मैं तो सोच रही हूँ ना अपने लिए, तो हम लोग लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से मास्क बना देंगे और बाहर सैनिटाइज करके ले आएंगे। तो राजा मुझसे कह रहे थे अगर
उसे हो जाएगा। अगर इन केस वो ऐसे आई है कि जल्दी पता नहीं चलता है, ये कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो फिर मैं उनसे कह रही थी कि क्या करना है। तो मेरे को लग रहा है लगा लूँ, राजा मुझसे मना कर रहे हैं, आप लोग बताइए क्या करूँ यार। और मैंने अभी कोई दूसरी भी नहीं देखी है। कोरोना के कारण ही ना मैं थोड़ा सा डर रही थी कि इतने ज़्यादा फैल रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ, कि इतना ज़्यादा फैल रहा है। और इसी कारण से मैंने खाने वाली जो थी वो भी नहीं देख रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि एक्चुअली में क्या है, हमारे ना 4 घर छोड़ के भी जो हैं मतलब रहते हैं ना, वहाँ पे कोरोना हो गया है। मतलब 4 घर का डिस्टेंस भी नहीं होगा, आई थिंक 3 घर का डिस्टेंस है, और वहाँ पे कोरोना है उन्हें। तो जो हाउस हेल्पर है ना वो ऐसे ही आती है, इनके घर आ रही है फिर हमारे घर आ रही है। तो अब सोच के देखिए ये थोड़ा सा डेंजरस हो गया है ना। तो वही चीज़ मेरे को लग रही है कि हम लोग के 3 घर वो है, पर वहाँ वाली हाउस हेल्पर हमारे यहाँ नहीं आती है, पर हमारी हाउस हेल्पर भी कहीं जाती है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो ये वाला जो मैं राजा से कहती यार करना क्या है। और अभी क्या है, घर में काम करने के लिए ज़रूरत है। पता है क्या होता है, जब मेरे को ना इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ने लगी तो नवंबर से ही हाउस हेल्प की दिक्कत होने लगी थी। हम लोगों को याद होगा, मेरी हाउस हेल्प जो थी वो दिवाली पे चली गई थी, एक जो नई लगी हुई थी, उसके बाद फिर ये दिसंबर में आई है। ठीक है, एक हाउस हेल्प जा चुकी थी मेरी, जब मेरा रिजल्ट वगैरह था पॉजिटिव आया था उस टाइम मेरी एक हाउस हेल्प दिवाली के 4-5 दिन पहले ही गई थी, जब मैंने पूरा काम निपटाया था, याद होगा आप लोगों का। ठीक है, तो नवंबर से जो दिक्कत चल रही है ना वो स्टिल अभी तक कंटिन्यूटी में चल रही है, कि वो एक जगह पे ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कि पिछले ही महीने वो, आप लोग को याद होगा, पिछले ही महीने उनकी सास को कैंसर निकला था 4th स्टेज, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद वो अभी नहीं रही। तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारी छुट्टी, और मैंने उस टाइम नहीं सोचा, वो रेगुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रही थी, तो वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आ रही थी। तो आप सोचिए उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ करूँ ना करूँ, जाले साफ करियो, फोन आ रहा है। हाँ, एक मिनट। अब मैं आई हूँ हॉल को क्लीन करने, और ये डेली का काम है। हॉल के जो कवर हैं, अगर आप कवर बिछाते हैं तो कवर को हर दिन ही ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वो इधर उधर हो जाते हैं। विदाउट कवर सोफ़ा कई बार सही रहते हैं आपके, कि ठीक है कि चलो नहीं भी किया, पर वही सेम इश्यूज़ हैं। बोझो और गूगल के बाल बहुत झड़ रहे हैं, और इस टाइम पेट के जो हेयर हैं, आप लोगों के घर में पेट है तो उनके भी बाल जो हैं वो झड़ रहे होंगे। तो वही है कि कवर, सोफ़े को सिक्योर रखने के लिए आपको सोफ़ा कवर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ, और ये कपड़े कुछ धुले थे मैंने, जिसमें से टाल हैं वो मैं लगा रही हूँ। ये बहुत काम आते हैं, फेस टाल। और जितने भी कपड़े धुल के आए हैं, तो मैं थोड़े थोड़े कपड़े धोती हूँ, पर हर दिन धोती हूँ मैं, थर्सडे छोड़ के। और यहाँ पे ना मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, इन्हें लगाऊंगी, क्योंकि हाथ के हाथ जितना काम आप समेटते जाओ उतना अच्छा है, वरना पता है यहाँ पे कपड़ों का जमावड़ा लग जाता है। तो बस ये हॉल का जो सफाई है वो हो गई है। तो मैंने अभी वॉशिंग मशीन लगाई है, यहाँ की बेडशीट मुझे एक धोनी है, और कुछ नहीं, और 3 टाल धोने हैं। और मैं सोच रही थी सीढ़ी भी धो देती हूँ, सीढ़ी बहुत टाइम से धुली नहीं है, तो मैं पाइप लगा रही हूँ वहाँ पे, और वो जो सीढ़ी वाला एरिया वो धो रही हूँ। यार बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा, मतलब सीरियसली वो जो गंदा वाला गंदा होता है ना, वो वाला गंदा हो रहा है। तो वो भी मैं लगा रही हूँ कि थोड़ा ना काम निपट जाए। गए हैं, अब मैं ये उतार रही हूँ, ये है टी शर्ट धुली हुई। अब फिर हम धो लेते हैं यार, बहुत ही भयानक गंदा हो रहा है। ये चद्दरें भी धुल गई थी। ये चद्दर पता है राजा से कर देते हैं, गूगल और बोझो आके ना चद्दरें खींचते हैं, तो ये चद्दरों को डबल ट्रिपल फोल्ड मार देते हैं, और चद्दरें अजीब सी हो जाती हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सीढ़ियाँ क्लीन। तो सीढ़ियों के लिए मैंने पाइप ली है, ठीक है। आप ये स्टंट मत करिएगा, क्योंकि सेफ़ नहीं है। मैं बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ कर रही हूँ। मैं ऊपर तक नहीं गई थी, मैंने सिर्फ 2-3 सीढ़ियाँ ही चढ़ी हूँ, और उसी से मैं जो पाइप है के प्रेशर से सीढ़ियाँ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ऊपर जाऊँगी तो वो रिस्की हो सकता है कि इन केस, आपको पता नहीं है ना। तो यार साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना स्मेल इश्यूज़ भी हो रहे थे वहाँ से, और एकदम फ्रंट में पड़ता है। अगर ना घर पे कोई आ रहा है तो आप भी कि ऐसा लगता है ना कि यार हर कोई, पता नहीं, मेरे को लगता है कि एक औरत को जज करता है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर घर साफ़ नहीं होता है
तो ये बोला जाता है देखो कैसी है, काम नहीं करती है, सीढ़ी इतनी गंदी है। तो इसीलिए ना मेरे को लगा यार मैं साफ़ कर देती हूँ कि एटलीस्ट मैं इन सब चीज़ों से वो हो जाऊँ कि कोई मुझे बोले ना। और उसके बाद फिर जो कपड़े मैंने बोला मैं छोटे छोटे लॉट में धोती हूँ, तो अभी ये सोफ़े की गद्दियाँ धोई थी, लोअर धोया था, तो अब मैं वो सुखा रही हूँ। मैं छत पे नहीं जाती हूँ आजकल सुखाने, क्योंकि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। मैंने बरामदा धो दिया है और सीढ़ियाँ जो है वो क्लीन कर दी है। मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सीढ़ियों पे क्यों चढ़ी, पानी के साथ क्यों चढ़ी, क्यों किया। तो मैं बहुत ही ध्यान से चढ़ी थी और दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहता है इस टाइम पे। और पता क्या है, हमारे घर में 2 पेट हैं, यानी 2 पग्स हैं हम लोगों के पास, और उनके जो बाल हैं वो बहुत गिरते हैं। तो शाम के टाइम ना वो लोग यहाँ पे रहते हैं, हवा चलती है ना, तो ये घूमते रहते हैं सीढ़ी पे, तो उनके जो बाल हैं वो सीढ़ियों पे जाके स्टिक हो जाते हैं और वो पता थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लगता है। और सीढ़ियाँ ऑलरेडी रेड है, तो रेड ये बहुत पहले से है, मुझे नहीं मालूम क्यों है ये सीढ़ियाँ रेड। तो ना ये ऑलरेडी रेड है तो ज़्यादा ही बुरा दिखता है। वो जो इन लॉज है ना वो कभी भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, छत पे जाने का रास्ता है, और जब वो लोग चढ़ेंगे तो यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। वो बोलेंगे ये कैसा घर करके रखा हुआ है, क्या करके रखा हुआ है। पर मेरी तो हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, पर फिर ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बहुत आपको खुद भी कर लेना चाहिए। तो मुझे वही लग रहा था, मेरी मतलब कुछ बोलेंगे नहीं वो, और मुझे खुद से बेइज्जती महसूस होगी कि यार क्या करके रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी ऐसा हाल नहीं रहा है घर का। तो यहाँ का काम हो गया है, बेडरूम का हो गया है, अब रसोई का पूरा काम बचा हुआ है। और रसोई के काम में बचा हुआ है, और रसोई के काम में बचे हुए हैं बर्तन। 5 मिनट में हो जाएंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं है। और गैस साफ़ करनी है, दूध गिर गया है गैस पे, तो वो करना है। और खाना जो है ना वो बना रखा है। तो खाने में मैंने कढ़ी बना के रखी हुई है, चावल बना के रखे हुए हैं और दाल बना के रखी हुई है। तो सब मैंने बना के रखा हुआ है और मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने सुबह ही बना लिया था आज खाना। मुझे लग रहा था यार खाने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं तब निकालूंगी, गर्म करूंगी और खा लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ रसोई का काम करने, और रसोई का काम अभी मैं शूट नहीं कर रही, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, थक गया। हाँ, यहाँ पे राजा कह रहे थे, मुझे भी ऑफिशियली नहीं पता है, पर कल यानी कि फ्राइडे को 6 बजे से लॉकडाउन लगेगा और मंडे को खुलेगा, यानी यहाँ पे। तो वो भी एक वो है कि सामान लेके आना पड़ेगा पहले जाके। तो ये सब चीज़ें हैं यार। लॉकडाउन भी लग रहा है, अब कभी भी लॉकडाउन लग जाएगा। रायपुर में लॉकडाउन लग गया, मुंबई में लॉकडाउन लग गया, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वो हो गई है। अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो इंडिया में कल 1,26,000 केसेस आए हैं एंड 680s या 90s की लाइन में डेथ हुई है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है स्प्रेडिंग जो कैपेसिटी है। जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था उस टाइम तो आई थिंक 100-200 केसेस ऑल ओवर इंडिया थे, एंड नाउ इट्स लाइक एक दिन में इतने केसेस आ रहे हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं यार क्या होना है, तो मुझे सजेस्ट करिएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पास अगर बहुत सारे लोग नहीं है, लाइक मेरी फैमिली नहीं है, तो मेरा ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का, लाइक मेरी प्रेगनेंसी न्यूज़ शेयर करने का एक ही रीज़न था कि मुझे एडवाइसेस मिलती रहें और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। कई बार मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, आप लोग मुझे स्ट्रेस से निकालते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, राजा को कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग को इतना कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग हमें एक कहते हैं ना रोशनी दिखाते हो। तो कहीं ना आप लोगों ने मुझे इतने महीने जो वो हुए हैं, हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने देखा था, पर आगे के जो महीने थे उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर तरह से एडवाइस दी है, गैस रिलेटेड, चाहे छोटी छोटी, चाहे पैर में सूजन, सब कुछ। तो पैर की सूजन की जो प्रॉब्लम है मुझे वो चली गई है। क्या है, मैंने तकिया लगा के सोना शुरू कर दिया है, पैर के नीचे मैं तकिया लगा के सो रही हूँ 2 दिन से। अब मुझे पैर में ना दर्द नहीं हो रहा है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है पैर में तो आप ये कर सकते हो कि आप पैर के नीचे तकिया लगा लें, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था और आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम पे, और कुछ नहीं हो सकता है। और ज़्यादा देर आप खड़े मत रहिए, और अगर आप काम कर पा रहे हो प्रेगनेंसी में तो एक्टिव रहने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जितना एक्टिव रहते हो ना उतना अच्छा रहता है। और अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तो वो भी करिए, क्योंकि फिर मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर औरत बोली थी, हर औरत अलग रहती है। सो दैट्स इट। सो गाइस, पता नहीं आज के ब्लॉग में क्या हुआ है, कई बार समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है, क्योंकि घर ही घर में। और मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बाहर जाके शॉपिंग करूँ, ये करूँ और बाहर के ब्लॉग शूट करूँ, तो यार मैं नहीं कर पाऊँगी। आप सोच के देखिए मैं कहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बाहर भी जाऊँगी और वो मेरी सेफ्टी के उसमें रहेगा कि सेफ्टी के नियम कानूनों को तोड़ते हुए, और इस टाइम आई थिंक कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और सीढ़ी का फिर से मैंने बहुत ध्यान से साफ किया है। तो चलिए यहाँ से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, और दिल लगाओ।
छूना नहीं। बाय बाय बाय।